क्या होगा जब मशीनें जो हैं वो हमसे भी तेज कैलकुलेट ही नहीं करने लगेंगी, बल्कि ऐसे तरीकों से सोचने लगेंगी जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज के टाइम में ना असली सवाल ये नहीं है कि विल एआई टेक ओवर द वर्ल्ड। असली सवाल जो है वो इससे कई ज्यादा गहरा है। और असली सवाल ये है कि एआई किस तरह से हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे आइडेंटिटी और हमारे वैल्यूज को बदल रहा है। हेनरी ए किसिंजर, एरिक श्मिट और डैनियल हटनलोकर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द एज ऑफ एआई एंड अ ह्यूमन फ्यूचर। उस बुक में उन्होंने ये बताया है कि गूगल डीप माइंड का एक एआई रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसका नाम था अल्फा जीरो। उसने सिर्फ कुछ ही घंटों में खुद से शतरंज सीख के दुनिया के सबसे शक्तिशाली शतरंज इंजन को हरा दिया था। और ये सिर्फ एक टेक्निकल जीत नहीं थी, ये इस बात का प्रमाण था कि जो एआई है वो ऐसी रणनीतियां विकसित कर सकता है जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा नहीं था। मेडिकल क्षेत्र में भी एआई ने हेलिसिन नाम की एक एंटीबायोटिक को खोजने में मदद की है। और इसमें उसने ऐसे मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया था, पहचाना था, जिसे वैज्ञानिक कभी समझा ही नहीं पाए। GPT-3 जैसे लैंग्वेज मॉडल ने ह्यूमन जैसी लैंग्वेज लिखकर एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर मशीनें जो हैं वो रीजनिंग कर सकती हैं तो इंसान होने का मतलब ही क्या रह जाता है। रेनेसेंस और एनलाइटनमेंट की एज में ना एक थिंकर थे जिनका नाम था रेने डेकार्ट। उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस को ही सत्य का आधार माना था और इसी के बेसिस पर उन्होंने ये कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, जिसका ये मतलब है कि मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। सदियों तक हमने ह्यूमन रीजनिंग को ही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस माना है, मगर अब इतिहास में पहली बार हम ऐसे नॉन ह्यूमन सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि ऐसे इंसाइट्स जनरेट कर सकते हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की एक मूल धारणा को चुनौती देता है कि क्या अंतिम निर्णय लेने वाला सिर्फ इंसान ही होगा। एआई ना आज की डेट में सिर्फ एक टूल नहीं है, वो हमारा डिसीजन मेकिंग पार्टनर बन गया है। एआई के पास चाहे मोरालिटी, सेल्फ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस ना हो, मगर वो हमारी चॉइसेस, हमारा बिहेवियर, हमारा थॉट प्रोसेस इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। जब वो हमें आज की डेट में ये बता रहा है कि हम क्या पढ़ें, क्या सीखें, किससे मिले, कहाँ जाएं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता को आकार दे रहा है। ये जो बुक है ना, ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को खड़ा करती है कि अगर एआई को हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो क्या हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाएगी, या फिर हम ह्यूमन मशीन पार्टनरशिप को एक नए रूप से विकसित करेंगे, या फिर एआई एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट करेगा जहां पे अलग अलग सोसाइटीज और अलग अलग वैल्यूज जो है वो साथ में चलेंगी। एआई का ना हमारे जीवन में आना इनएविटेबल है, मगर उसकी दिशा अभी पूरी तरीके से तय नहीं हुई है। और यहीं पर डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें एआई को हमारे एथिक्स और वैल्यूज के हिसाब से आकार देना होगा। और मैं आपसे फिर से कहूंगी कि सवाल ये नहीं है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बदलेगा। सवाल ये है कि क्या इस बदलाव का नेतृत्व हम समझदारी से करेंगे, क्योंकि पहली बार हम शायद इंटेलिजेंस को डिस्कवर नहीं कर रहे हैं, उसे क्रिएट कर रहे हैं। और यही हमारे लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।